Welcome to Learn with Bhavna. So, students, today we have to read about the chemical properties of a carbon compound and nomenclature. So, now let's start. The first one is a chemical properties of a carbon compound. So, हमने students carbon compound के chemical properties के regarding read करना है. Now, the definition is a carbon in all its allotropic forms burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of a heat and light. कि जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं जब हम उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं रिएक्ट करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट में हीट एंड लाइट भी रिलीज होती हैं. मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग. ऐसे ही कई सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जब आप उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड all this with the help of a chemical reaction. So these are oxidation reactions given here. The first one is when carbon is reacted with oxygen, then carbon dioxide plus heat and light is given out. The second one is when methane is reacted with oxygen, then carbon dioxide, water and heat and light is given out. When ethanol is reacted with oxygen, then कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट इज़ गिवन आउट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे ये लिखा है कि जब आपने कार्बन की डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया देन उसके रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. फर्स्ट रिएक्शन में ओनली कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है. नेक्स्ट रिएक्शन में मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया गया है. थर्ड रिएक्शन में बच्चे इथनॉल को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है. हमने पहले भी इस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ा था कि अगर किसी फंक्शन अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लग जाए देन इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसे हम एल्कोहलिक बोलते हैं. सो यहाँ पर एल्कोहलिक फॉर्मेशन है. सो देन इट इज़ रिएक्टेड इन with oxygen, then carbon dioxide, water and a heat and light is given out. So next is a saturated hydrocarbon will generally give a clean flame. कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो एक क्लीन फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग है बेटा कि जब हम कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड में रिएक्शन को लिखते हैं देन हम इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. सो ये जो रिएक्शंस हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्डिंग हम इसे कंसीडर करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा जब डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी देन वी से दैट इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो स्टूडेंट्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. While unsaturated carbons compound will give a yellow flame with lots of black smoke. जो unsaturated carbons हैं जब आप इन्हें रिएक्ट करते हो कंपाउंड को तो इसमें आपको येलो फ्लेम प्लस स्मोक ब्लैक कलर की स्मोक प्रोड्यूस होती है. सो ये डिफरेंस है बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में. मे बी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कई बार एग्ज़ामिनर पूछ लेते हैं. सो आप इसे काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना. सो नेक्स्ट वन इज़ अ नॉमेनक्लेचर को देखते हैं. सो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है. atomic number of a carbon is a 6, its valency is a 4. So there are a 4 number of electrons are present in a carbon. So here it is depicted by like this. This is a carbon surrounded by a different type of elements. First one is a chlorine, hydrogen, iodine and bromine. So students यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन और कार्बन
के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेटा अकॉर्डिंग टू वैलेंसी यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हैं, बिकॉज हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। तो ये 2 पोजीशंस हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई की हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई हैं और ये 2 पोजीशंस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई किए हैं। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अब हमने बेटा इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गया है, बिकॉज हमें पता है कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑक्यूपाई है। सो ये जो रिमेनिंग 3 पोजीशंस हैं इन्हें हाइड्रोजन ने फिल कर लिया एज इट इज़। बेटा सेकंड साइड भी एक पोजीशन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर फिलिंग है और जो रिमेनिंग 3 हैं वहाँ वो इस हाइड्रोजन ने फिल कर ली हैं। सो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे है H3CCH3। यहाँ पर तो बेटा CH3 मेंशन है, बट यहाँ पर हम इसे ऐसे रीड करते हैं CH3। जो H3 है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग थे। देन स्टूडेंट्स, अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो हम इसे एन बोलते हैं। कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे देन हम इसे इन बोलते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है देन स्टूडेंट्स हम इसे आइन बोलते हैं। सो लाइक अब ये केमिकल एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर बच्चे H3 H2 और H3, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखा है। अगर अब हम इसकी रिएक्शन करनी है, सो नेमिंग करेंगे 1 2 3। और हमने पढ़ा था अगर 3 कार्बन से अटैच हों तो हम उसे प्रोपेन बोलते हैं, और बिकॉज यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर एन आ गया है। नेक्स्ट वन इज़ इथाइन। इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, देन नेम इज़ इथाइन बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देन थर्ड में CH3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सो इसका नेम है इथाइन। नेक्स्ट वन इज़ बच्चे बुटेन, बुट 1 इन 1 2 3 4 4 कार्बन्स हैं। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, सो नेम इज़ बुट। अकॉर्डिंग टू जहाँ से डबल बॉन्डिंग स्टार्टिंग होती है हम नंबरिंग को प्रेफरेंस वहाँ से करते हैं। यहाँ से भी हम नंबरिंग कर सकते थे कार्बन 1 2 3 4, बट जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, सो हमने नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो नेम हो जाएगा बुट 1 बिकॉज फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमने 1 नंबरिंग की है, बुट 1 इन, सो नेम इज़ बुट 1 इन ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट वन CH3 CH CH CH3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 कार्बन्स हैं, बुट 2 इन, डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। सो अब बच्चे अगर आप इसमें एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करो तो इसमें आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी कि दोनों में ही इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कंपाउंड्स में कार्बन 4 हैं, 4 कार्बन्स हैं और 8 हाइड्रोजन्स हैं। 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड में 4 कार्बन्स हैं 1 2 3 4, देन साथ में 8 हाइड्रोजन्स हैं 3 4 5 6 7 8। सो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनोLes का ही सेम है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C4H8, सेम इसे भी C4H8। सो C4H8 फर्स्ट कंपाउंड में सेम ये फॉर्मूला आएगा और सेकंड कंपाउंड में भी C4H8 है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज़ अ सेम इन बोथ केसेस, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज़ अ डिफरेंट, बट इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हैं बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वन बच्चे आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स को हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन्स है
और इसका नेम क्या होगा, बुट, बिकॉज 4 कार्बन्स को बुट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड को एन, तो नेम हो गया बुटेन। अब बच्चे इसमें देखो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं और यहाँ पर CH3 भी है। अब बच्चे ब्रांच चेन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर नेमिंग हमने करनी है ब्रांच चेन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। अब इस ब्रांचिंग में सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं, लाइक अगर CH3 है तो सब्सटीट्यूएंट का नेम होगा मिथाइल। इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ से, इसको रिप्लेस करके C2H5 लगाऊँ, देन नेम हो जाएगा इथाइल। Cl लगाया जाए क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो। सो इस वे से हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। अब बच्चे जो ये नेम है, +2 में एक चैप्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। वहाँ पर नंबरिंग्स समझाई जाती हैं, नेमिंग्स बताई जाती हैं। लाइक अगर वाटर है, वाटर को एक्वा बोलते हैं हम। तो नॉर्मली अगर एलिमेंट्स की बात करी जाए तो हम इसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये प्रोनाउंस करते हैं। बट सब्स्टिट्यूशंस में हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, वहाँ पर हम इसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लोरो बोलते हैं। सो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर Cl है तो वहाँ पर आपने क्लोरीन को मेंशन नहीं करना, आपने क्लोरो मेंशन करना है। Br है ब्रोमो, ब्रोमो मेंशन करना है, ब्रोमीन नहीं करना है। I है आयोडीन आपने मेंशन नहीं करना, आइडो करना है। F है फ्लोरीन मेंशन नहीं करना, फ्लोरो करना है। सो आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा। अब बच्चे यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है, लाइक अगर 1 कार्बन है तो हम उसे मिथाइल, मिथ बोलते हैं। 2 को इथाइल, 3 को प्रोप, 4 को बुट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स एंड 7 को हेप्टेन एंड सो ऑन। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही CH3 की है। सो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। सो अब हमने इसकी नेमिंग करनी है। कार्बन को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3, क्योंकि सेंटर में ही सेकंड एग्जिस्ट कर रहा है। सो 3 कार्बन्स को प्रोपेन बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन सेकंड पर लगी है, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लॉन्ग कार्बन चेन। सो देखते हैं कैसे होगा, कैसे हम इसे रीड आउट करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे। सो यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन है। कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन्स हैं। अब आपने सोचना है कि 7 कार्बन्स को क्या बोलते हैं। 7 कार्बन्स को हेप्टेन बोलते हैं हम, ओके। देन ब्रांचिंग है CH3 और यहाँ पर भी CH3। एक CH3 3rd कार्बन पर है, एक CH3 4th कार्बन पर है। सो इसका नेम कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू, हमने इसमें प्रायोरिटी गिवन करनी है, ठीक है, मिथाइल्स को। सो नेम इज़ 3 4, सेम ही है, दोनों मिथाइल्स हैं। 2 मिथाइल्स को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 मिथाइल्स हैं, सो डाई मिथाइल। कंप्लीट नेम इज़ हेप्टेन, तो नेम हो जाएगा हेप्टेन। सो नेम इज़ 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट वन इज़ CH3, CH3। सो थर्ड में क्लोरीन है, सेकंड में ब्रोमीन है। अब बेटा आपने, हम इसे नंबरिंग 1 2 3 4 इस वे से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस वे से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे हमने इसमें प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली ही देनी है। सो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन और क्लोरीन, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें ABC, तो A B और C में से प्रेफरेंस जो फर्स्ट लेटर है, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही हैं।
सो बट अब आप छोटी क्लास में नहीं हो, सो आप इस चीज़ को हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग ही समझो। सो बच्चे यहाँ पर बी और सी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिलेगी, बी या सी में से, बी को या फिर सी को? पहले क्या आएगा, बी आएगा, देन सी आएगा। सो दिस इज़ अ ब्रोमो एंड क्लोरो। सो इसकी नेमिंग कैसे होगी अल्फ़ाबेटिकली, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो बुटेन। नेक्स्ट वन इज़ CH2 CH2। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है, हमने प्रेफरेंस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखनी है। एन फर्स्ट, एन सेकंड, एन थर्ड, आइन। अगर वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम एन बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब बच्चे यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो हम नेम क्या बोलेंगे, ईन के अकॉर्डिंग। जितने भी कार्बन्स लगे हैं उनके साथ हमने ईन लगा देना है। सो 1 2 3 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, प्रोप। प्रोप 1 के साथ है डबल बॉन्डिंग, प्रोप 1 ओन, ठीक है। और साथ में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, Br मीन्स ब्रोमो, कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड। तो नेमिंग क्या होगी, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ऑन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।